देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज सबसे पहले बात जयपुर में हुए बड़े बवाल की। दरअसल जयपुर के चोमू में एक मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर देर रात बड़ा बवाल हो गया। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की, बोतलों से हमला किया, जिसमें कई जवान घायल भी हुए। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने तुरंत लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया और इसके बाद सुबह होते ही उपद्रवियों पर कानून का कोड़ा चलने लगा। पुलिस ने करीब 50 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की पहचान अभी की जा रही है। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी आरोप लगा रही है कि जयपुर हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश थी। साजिश के तहत ही पुलिस पर हमला हुआ। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन है जो जयपुर में हिंसा की आग भड़काने की साजिश रच रहा था? गुलाबी नगरी में कौन नफरत की आग सुलगाना चाहता था? जयपुर के चोमू में मस्जिद कलंदरी के बाहर सड़कों पर बिखरे पत्थर, टूटे शीशे, बोतल के टुकड़े और तोड़फोड़ के निशान। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आधी रात उपद्रवियों ने जयपुर में कैसे बवाल काटा, पुलिस टीम को कैसे निशाना बनाया, पथराव किया, शांत जयपुर में सांप्रदायिक तनाव फैलाया। जयपुर में रात करीब 2 बजे बवाल तब शुरू हुआ जब मस्जिद के पास पत्थर हटाए जा रहे थे। पत्थर होने की वजह से आए दिन जाम लगता था। पत्थर हटाने को लेकर पुलिस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें आपसी सहमति से पत्थर हटाने का फैसला लिया गया था और मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी में यह काम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा भी कर लिया गया। लेकिन शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे जब खाली की गई जगह पर कुछ लोग रेलिंग लगाने लगे, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बहस बढ़ी, हालात हिंसक हो गए। बस स्टैंड इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को निशाना बनाकर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद पूरा बस स्टैंड इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जयपुर में पुलिस पर नफरत के पत्थर बरसाने वालों का इलाज शुरू हो गया। आधी रात को जिन्होंने पुलिस टीम को पत्थर से निशाना बनाया, उन्हें सुबह होते ही दबोच लिया गया। सर, हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। अभी सर ये लिख रहा उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के। जिन्होंने जयपुर में आधी रात को बवाल काटा, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, उन दंगाइयों का हिसाब शुरू हो गया। अब तक 50 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीसीटीवी में बाकी आरोपियों की पहचान हो रही है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। 4 से ज्यादा थानों के पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तनाव को देखते हुए 24 घंटे के लिए चोमू में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से भी पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। मूल रूप से जहां पर पुलिस को वेरीफाई करना था और वहां पे वेरीफाई करने दिया गया, जो लोग संदिग्ध लगे उनको लेके आया गया। कुछ जगहों पे पुलिस के साथ विरोध करने का भी प्रयास किया गया, तो ऐसे लोगों को भी राउंड अप किया गया, उनको लेके आया गया। उनके पे स्थिति शांतिपूर्ण है और सारे जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे पिकेट्स लगा दिए गए हैं जी सर। और जाब्ते को और बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, मोबाइल्स भी लगाई जाएंगी और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। और जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके, और जो बच गए होंगे उनको भी चिन्हित करके जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के इस सेक्शन के बीच चोमू में तनाव के हालात बरकरार हैं। सुबह से ही पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जयपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। आम लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी लोगों की शिकायत हो, जो भी समस्या हो, जो भी विवाद हो,
जो भी विषय वस्तु हो उसको बातचीत से सुलझाएं। इस तरीके से अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनको भारी पड़ेगा। जयपुर के बवालियों पर कानून का कोड़ा चलने लगा है, उपद्रवियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है, लेकिन सवाल है कि कौन है जो शांत जयपुर को अशांत करने की साजिश रच रहे हैं। किसके इशारे पर पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ? जब आपसी सहमति से पत्थर हटा दिया गया था तो हिंसा अचानक कैसे भड़क गई? जयपुर का माहौल बिगाड़ने के पीछे मकसद क्या था? और सवाल यह भी है कि जयपुर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इधर में गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हिंसा के पीछे कौन है, किसने उपद्रवियों को भड़काने का काम किया। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान में के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि जयपुर में हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश थी। सुनिए जवाहर सिंह बेढ़म ने क्या कहा। क्योंकि उपद्रवी लोग थे, कहीं न कहीं कोई साजिश थी और उपद्रवी लोगों ने पुलिस के विरुद्ध जब पथराव शुरू किया तो मैं तो वहाँ की पुलिस को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने उपद्रवियों पर कार्रवाई की, अपराधियों को गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है और चुन चुन करके कौन लोग यहाँ की शांति भंग करना चाहते हैं उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। रैलिंग को नहीं लगने दिया, पुलिस के बैरिकेड्स लगेंगे, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, सुदृढ़ रहे, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं और हमारी पुलिस ठीक कार्रवाई कर रही है। शासन के ऊपर हावी होके और बोतलों से, ईंटों से, पत्थरों से हमला किया और हमला एक बार नहीं किया, 3 बार हमला किया। पुलिस ने डंडे के आधार पर हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद भी नहीं माने तो आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़े। अब लगभग 50 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ करी है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है, इतनी हिम्मत और हिमाकत ये स्थानीय लोगों की हो नहीं सकती। निश्चित रूप से कोई बाहरी व्यक्ति इनको उकसाने में लगा हुआ है, चाहे वो आपके मोबाइल, व्हाट्सएप या उत्तेजनात्मक भाषण के माध्यम से। सारी चीज़ों की सर्च होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों के ऊपर इनकी सर्च होनी चाहिए, कोई अवैध हथियार तो नहीं है। घरों के अंदर इनकी सर्च होनी चाहिए, वहाँ अवैध हथियार तो नहीं है। मकानों के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने अभी सर्च किया है, छतों के ऊपर बहुसंख्यक मात्रा के अंदर पत्थर पाए जाना, ईंटें पाई जाना, तो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि इस षड्यंत्र के पीछे भी ये सुनियोजित साजिश है, ये अचानक किया गया हमला नहीं है।